अगला देखो कह रहा है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अभी हमने ऊपर देखा इस पॉइंट के अंदर कि लड़कियों के लिए कई सारे काम किए गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए काम किया। 1856 में विधवा विवाह को लाने के लिए कानून बनाया गया। और इसके साथ साथ हमारे भारत के साउदर्न पार्ट मद्रास में तेलुगु भाषी के एक इलाके में जिसका नाम था बिरेस लिंगम पंतलु ने इसका समर्थन किया और आर्य समाज बनाया गया। आर्य समाज बना के हमने इसका समर्थन किया, बढ़ावा दिया। इस प्रकार से महिलाओं को थोड़ा हमने प्रमोट किया कि महिलाएं थोड़ा आगे बढ़े और पढ़ने लिखने के काम में थोड़ा अपना हाथ बटाए। हमने इसको शामिल कर दिया इसके अंदर। अब आगे बढ़ो। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति को रिफॉर्म किया जाए, बदला जाए, मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का जो सिचुएशन है, महिलाओं का जो पहले की स्थिति जो खराब थी, यदि हम उसमें रिफॉर्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा, लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि देखो अभी तुम्हें पता है कि अभी भी राजस्थान में बाल विवाह होती है। अब वहां पर हमें यदि बाल विवाह को यदि रोकना है, खत्म करना है, तो बाल विवाह को रोकने या खत्म करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि जो नई जनरेशन आ रही है उन्हें पहले पढ़ाना चालू कर दो, उन्हें अवेयर करो, पढ़ाओ लिखाओ समझाओ। जैसे ही आप ये काम करोगे तो नया जनरेशन समझ जाएगा कि बच्चे कम उम्र में यदि शादी किए जाते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट कम होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब लड़कियों को समझाएंगे लिखाएंगे सही से पढ़ाएंगे, तो जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कम उम्र में शादी हो। कभी चाहेंगे ऐसा? नहीं चाहेंगे ना। तो हमने इस प्रकार से सुधारने के लिए हमने कहा कि लड़कियों को एजुकेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें कहता है कोलकाता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो भारत में स्कूल खोले गए। पहला खोला गया कोलकाता के अंदर। किसने खोला कोलकाता में? तो विद्यासागर ने खोला। मुंबई में खोला गया, सॉरी बॉम्बे, उस समय उसको बॉम्बे बोला गया था, उसमें खोला गया। ये सारे स्कूल खोले गए 19वीं सेंचुरी के मिड में खोला गया। 19वीं सेंचुरी के मिड का मतलब हुआ है कि 1801 से लेकर के 1899 के बीच में इसको खोल दिया गया। क्लियर? स्कूल खोले गए, विद्यालय खोला गया जिसमें लड़कियों को पढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया शुरुआती में खोले गए स्कूल बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। भैया लड़कियों को यदि स्कूल दोगे, पढ़ाने दोगे, तो लड़की जब स्कूल जाएगी तो वो घर के तो काम करेगी ही नहीं, क्योंकि वो काम कौन सा कर रही है? स्कूल का काम कर रही है ना। तो उन्हें रोकने के लिए मना कर दिया गया, पढ़ने से मना कर दिया गया। स्कूल जाने के लिए लड़कियां या लड़कियों को पब्लिक प्लेस से गुजरने पड़ते थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को पब्लिक प्लेस से दूर रहना चाहिए। ठीक ना। आज के टाइम में आज से जस्ट उल्टा है। आज से जस्ट उल्टा, जहाँ लड़कियां आज पब्लिक प्लेस पर अकेले घूमती है रहती है, वहीं पर पहले के टाइम में लड़कियों को इनसे एकदम दूर कर दिया गया, एकदम दूर कर दिया गया कि लड़कियों को एकदम दिखना नहीं चाहिए कि कोई देख ही ना ले। ठीक है ना, लड़की है ही नहीं। 19वीं सेंचुरी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनसे उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया गया। मान ले जाए कि तू लड़की पैदा हुई, तेरे पापा को लगता है कि नहीं हमारा लड़की पढ़ सकती है, तो हमने ऐसे पति या ऐसे पिता जिनको लगता था कि हम अपने बेटियों को अपनी बहुओं को पढ़ा सकते थे, उन्होंने अपने घर के अंदर ही महिलाओं को शिक्षा दी। नाम सुना है? पंडिता रमाबाई, है ना। तो इनको घर में ही शिक्षा दिया गया था। ठीक ना, इन्होंने अपने घर में शिक्षा ग्रहण किया, उसको पढ़ावा बढ़ाया लिखाया। एक महिला और भी थी हमारे पास, तमिलनाडु यहाँ की, बंगाल की थी, जो घर के रसोई में बैठ के पढ़ा करती थी। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसे कई सारी महिलाएं आई जो घर में बैठ के पढ़ा करती थी और उनके पतियों ने उनको पढ़ाने में हेल्प किया था। कहते हैं कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। आपको ये याद होगा पिछले साल की समाज विज्ञान की किताब में आपने पढ़ा था रास सुंदरी देवी के बारे में, है ना। तो राज सुंदरी देवी ने खुद ही पढ़ने का काम किया था और रात में दिए की टिमटिमाहट लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था।
तो राज सुंदरी देवी वो महिला थी जिसने पहली बार अपने दम पर पढ़ना सीखा, अपने आप के बल पे पढ़ना सीखा। जब सब लोग जो सो जाया करते थे तब ये किताब निकाल के पढ़ा करती थी। कसम को नेक्स्ट में कहता है क्या, नेक्स्ट में कहता है 19वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ये समझ लेना, आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल खोला और ज्योतिबा राव फुले ने महाराष्ट्र में स्कूल खोला लड़कियों के लिए। नॉर्थ इंडिया के कुलीन भारत की यदि हम बात करते हैं इसमें कहता है कि उत्तर भारत के कुलीन परिवारों, मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर में ही पढ़ने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थी, टीचर रखे जाते थे। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुमताज अली मुमताज अली ने बताया कि कुरान शरीफ में लिखा गया है उनके आयतों में कि लड़कियों को भी एजुकेट होना चाहिए। 19वीं सेंचुरी के आखिरी में ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। उपन्यास एपिक लिखा गया बड़ी मात्रा में, और उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें, अर्थात घर को कैसे बनाया जा सके, कैसे बढ़ाया जा सके, इनके बारे में पढ़ाने के लिए लड़कियों को शिक्षित किया गया, एजुकेट किया। हाँ, तो लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने के लिए मुमताज अली का मेन रोल था। और लड़कियों में, हिंदुओं में देखा जाए तो आर्य समाज था और ज्योतिबा फुले था। आर्य समाज ने कहाँ पे बनाया, पंजाब में बनाया। आर्य समाज जो बनाया गया पंजाब में बनाया गया, और ज्योतिबा फुले ने कहाँ बनाया था, महाराष्ट्र में बनाया था। तो इस प्रकार से हमने भारत के अंदर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल को खोलने का काम आगे बढ़ाया और इसे बढ़ावा दिया। कोई डाउट यहाँ तक?